राधे राधे एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है और नाश्ते की तैयारी में लग गए हैं। सुबह उठ के सारे काम फिनिश करे और आ गए नहा धो के किचन में, क्योंकि किचन में ही आया जाता है सबसे पहले नहा धो के नाश्ते के लिए, खाने के लिए। तो हमने रख दी है कढ़ाई, हम डालेंगे इसमें तेल थोड़ा सा और बना रहे हैं सूजी का हलवा, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी और नाश्ते के लिए हो गया लेट। तो हमने सोचा झटपट से तो यही बन सकता है। पहले सोचा था इडली बना लेते हैं सूजी की, पर दही नहीं था, तो हमने सोचा चलो ये सूजी का हलवा बना लेते हैं, फटाफट से बन भी जाएगा। हमने ब्रेड दूध वगैरह निकाल लिया, फटाफट से सबको गर्म करके दिया, क्योंकि बच्चे ऊपर नहा रहे हैं, आते ही होंगे किसी भी टाइम। आज बच्चे भी सोकर लेट उठे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा छुट्टियां हैं तो एंजॉय करो। बच्चों के साथ साथ मम्मियों की भी लॉटरी लग जाती है जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। थोड़ा लेट हो गया और घर के काम करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं सुबह, तो वही 11 o'clock के करीब हो रहा है। तो हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी नाश्ता बना के बच्चों को देते हैं, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठाएंगे, क्योंकि इनके पीटी फर्स्ट स्टार्ट होने वाले हैं और बच्चों को जब तक नहीं बैठाओ तब तक नहीं बैठते हैं। हम लोगों के लिए तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम लेडीज़ कहती हैं ना बच्चों से पढ़ने के लिए, तो नहीं पढ़ते हैं, और ट्यूशन स्कूल में जाते हैं तो वहाँ अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल आराम से पढ़ लेते हैं। बच्चों को नाश्ता वास्ता दे दिया, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, हम आ गए किचन से बाहर। अब हम देखेंगे बाहर के काम। पहले तो खाने की भी टेंशन है, अब खाने में क्या बनाए। हमने सोचा अभी 1 घंटे रुक जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे। और इन दोनों की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आज छुट्टी है तो ये लोग लड़ने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इन लोगों को हमने बहुत समझाया, हमने कहा फटाफट से अपनी बुक्स लेके आओ और स्टडी में नहीं बैठोगे, आज तुम मेरे पास बैठ के पढ़ाई करोगे। लेकिन चिक्की रानी को फ़ोन देखना होता है तो वो नहीं आई मेरे पास। सोना मेरे पास आ गया और मेरे पास बैठ के पढ़ाई कर रहा है। हमने सोचा जो कल ये ब्लाउज़ सिला था इस पर फटाफट से हुकाई लगा लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई करते करते हो जाता है। इसे पढ़ाई भी करवाते हैं ना बच्चों को, तो भी ऐसा लगता है कि खाली ना बैठो, कुछ ना कुछ करते ही रहो, क्योंकि हमारे हाथ तो चलने चाहिए। मुँह और दिमाग पढ़ाई में लगा है तो हाथ इसमें लग जाने चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें हाथ पकड़ के कहना पड़ता है, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको बोल बोल के कहना पड़ता है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, और उनसे सुनना भी पड़ता है, उनकी नोटबुक्स भी चेक करनी पड़ती है। जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तब उनसे कहना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो, हम देख रहे हैं, मेरी नज़र है, क्योंकि हर एज के बच्चों के साथ थोड़ा बहुत ध्यान दिया ही जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग ध्यान नहीं देंगे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। बहुत लकी होते हैं वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को कभी उन्हें कहना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़ लो, और उनके 90% से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। हम तो सोचते हैं पता नहीं क्या किस्मत लेके आते हैं वो बच्चे, या वो पेरेंट्स भी क्या किस्मत लेके आते हैं, जो माँ बाप ने कभी कहा नहीं कि बेटा पढ़ाई करो, और बच्चे कितने अच्छे से पास होते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट लाते हैं और कितने अच्छा करके दिखाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ तो लगना ही पड़ता है। वो बच्चे ना 100 में 2 या 3 होते हैं, वरना सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं कि अगर इनसे पढ़ाई से बचाया जाए ना तो खेल कूद कितना भी करवा लो, पर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं, सोचते हैं हमसे कहना ना पड़े। तो ये भी पढ़ रहा था और चिक्की रानी भी अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो हमने सोचा चलो किचन में चले जाते हैं, देखते हैं क्या खाना बनाना है। तो सब्जी तो कोई थी नहीं, तो हमने सोचा चलो आलू टमाटर बना लेते हैं। तो हमने आलू टमाटर छौंक दिए, टमाटर चॉप कर लिए, क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं ना तो फिर मार्केट से लाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो आलू तो ऐसा है सबको पसंद होते हैं, तो हमने आलू कट कर लिए थे। हमारे मायके में टमाटर आलू जब भी बनते थे छोटे छोटे पीसेस में आलू को कट करके इस तरीके से बनते थे, ऊपर से मटर डाल के। पर यहाँ जब बनते हैं ना ससुराल में तो वो ऐसे बनते हैं आलू को बॉईल करके। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार आलू को बॉईल नहीं करते हैं, ऐसे पीसेस में कट करके बनाते हैं, क्योंकि चिक्की रानी को है ना अपनी नानी के घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कहती है मम्मी आपने ये चीज़ बनाई तो नानी घर का जैसा टेस्ट नहीं आया, मम्मा आपने ये चीज़ बनाई तो नानी के हाथ जैसी नहीं लग रही। होता है ना बच्चों को नानी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बोले मम्मी के हाथ में वो टेस्ट नहीं आता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब नानी घर जाना तो नानी के हाथ से बनवा के खा लेना। तो हमने फटाफट से यही वाले आलू छौंक दिए, क्योंकि ये वाले आलू खाने का मेरा भी बहुत मन था। टमाटर आलू वैसे वो तो भंडारे वाली सब्ज़ी हो जाती है जो हम लोग बॉईल करके बनाते हैं, तो हमने सोचा कभी कभी ये भी बनाने चाहिए। उसके बाद आटा करने के लिए आ गए, आटा लगाया फटाफट से। हमारा मिक्स वेज मतलब मिक्स वेज नहीं, वो मिक्स ग्रेन होता है ना, उसका आटा यूज होता है। गेहूँ, चना और ज्वार और सोया और काले चने, ये 5 चीज़ें यूज होती हैं। तो इनका हम मार्केट से ही पिसवा लेते हैं मिक्स करवा के, और इनका यूज करते हैं, क्योंकि ये वाला आटा हेल्दी भी रहता है और थोड़ा सा मतलब थोड़ी रोटी जो है थोड़ी सी टाइट बनती है, पर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है हेल्थ वाइज। तो हमने सोचा फिर हम लोगों की यही आटा खाने की आदत पड़ गई। पहले हम लोग अपने लिए बच्चों के लिए अलग करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। सोचा क्या अलग करो, ये कोई नुकसान थोड़ी ना देगा, न मतलब नुकसान नहीं देगा तो फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं देगा, यही सोच के हम लोगों ने चेंज नहीं करा, वही आटा खाने लगे हम लोग।
फिर हमने कर लिया किचन का काम फिनिश करके हम फिर से रूम में आ गए। ये देखो, इनको छोड़ के गए थे, स्पाइडरमैन बन के दीवार से चिपके हुए हैं। ये मतलब कहते रहे बच्चों को कभी कोई नहीं समझ सकता। इनको डांटा हमने तो ये नीचे आए उतर के और फिर से पढ़ाई करने के लिए हमने बैठे। उन्होंने सोचा मम्मी गई है 10-15 मिनट के लिए तो अपना काम कर लेते हैं, हमने खेल में लग जाते हैं। इसे पढ़ाई करवा के हमने बोला अब कि मम्मा आप जाऊँ, तो हमने कहा ठीक है तुम चले जाओ, जाके खेल वेल लो थोड़ी देर। नीचे जाके ये पार्किंग में साइकिलिंग करने लगा। हम आ गए अपना सूट कटिंग करने के लिए। ये वाला सूट हमने मीशो से मंगाया था ऑनलाइन, लाइनिंग वाला है, जॉर्जेट का फैब्रिक है इसका, साथ में लाइनिंग का कपड़ा भी है, पैंट का भी है, दुपट्टा भी है। कपड़ा तो बहुत अच्छा है पर थोड़ा सा इसमें जोड़ वगैरह डालना पड़ेगा क्योंकि पूरा 4 मीटर नहीं है। लाइनिंग का और पैंट का मिला के 3.5 के करीब लग रहा है, तो कम से कम 4 मीटर तो चाहिए। 2 मीटर कुर्ते की लाइनिंग के लिए, 2 मीटर पैंट के लिए। लेकिन हमने फिर इसका काट लिया बराबर हाफ हाफ करके, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर पैंट में जोड़ पड़ेगा और थोड़ा सा कुर्ती में जोड़ पड़ेगा ऊपर लाइनिंग में, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर कंधे में जोड़ डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा इनसाइड। तो ये ऊपर की साइड हम जोड़ डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक जो होता है हल्का होता है, जोड़ भी दिखेगा नीचे से। और हम हमेशा से ना कपड़ों को रख के ही कट करते, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल टेलर तो है नहीं, ना ही हमने कहीं से सिलाई सीखी है। सिलाई सीखते हैं तो वो इंची टेप से सिखाते हैं। हमने हमेशा घर पे मम्मी चाची ताई को ही करते हुए देखा है और इन्हीं को देख के ही सीखा है। मन में ये लगता था कि हाँ हमें भी करना चाहिए, तो हम कर लेते थे। तो हम हमेशा कपड़ा रख के ही कट करते हैं। हमने आज तक कभी भी मतलब इंची टेप से नहीं किया है, क्योंकि मेरे को समझ में भी नहीं आता है। कपड़े को रखो फटाफट से उल्टा करके और मार्क करके फटाफट से कटिंग कर लो, कोई टेंशन नहीं। और कभी कभी होता है ना, जैसे मम्मी कहती है कि मेरा ब्लाउज़ सिल देना, तो हम उनका तो आइडिया से सिल देते हैं, लूज ही रखते हैं हल्का सा कि वो सिलाई लगा सकें आगे। मतलब टाइट रख करते हैं तो खोलने में थोड़ी दिक्कत रहती है। जो लोग खुद से सिलाई कर लेते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑफ़र है कि 400 समथिंग में सूट मंगाओ और सिल लो, सिलाई भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग नहीं सिल पाते उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। 400-500 रुपये में यह सूट बनकर हमारा रेडी हो जाता है। पार्टी में भी आप इसे पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमने सूट का कटिंग किया, फिर हम आ गए किचन में, क्योंकि हमें रोटियाँ सेकनी थी और टाइम हो गया था, 2 बज गए थे करीब। तो हमने फटाफट से सारी रोटियाँ सेकी, आलू टमाटर भी हमारे बन गए थे, शॉप के लिए खाना भी पैक कर दिया था। और उसके बाद चिक्की रानी आ गई किचन में और मेरे को परेशान कर रही, कह रही मम्मा कब चलोगी। हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि आज चिक्की रानी होने वाली है टकली। चिक्की रानी ना ही ढंग के साथ ऑयलिंग करवाती है, ना ही बालों में कॉम करवाती हैं, हर समय स्टाइल बनवा लो इनसे, बाल खोल के रखती है। तो हमने सोचा आज इनको टकला करा देते हैं। बच्चों को खाना देने के बाद हम चिक्की रानी के साथ चले गए मार्केट, और मार्केट में आके पार्लर गए और फिर हमने चिक्की रानी से बहुत कहा टकले करवा देते हैं तुम्हें, तो रोने लगी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बाल कटिंग करा देते हैं। हमने छोटे छोटे से बालों की कटिंग करा दी, मतलब बाल छोटे करवा दिए ताकि अगर ये ऑयलिंग ना करे तो भी कोई दिक्कत ना हो, बालों में कॉम ना करे तब भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ना करती है ना करवाती है। तो हमने फटाफट से इसकी कटिंग कराई। इसको तो अच्छी लग रही थी, लेकिन इतने सारे बाल देख के मेरे को बहुत दुख हो रहा था। घर पे आए तो सरप्राइज़ देने के लिए इसने मुंह ढक लिया अपना, कहा कि दीदी को शोना को दिखाएंगे सरप्राइज मैं कैसी लग रही हूँ। बच्चे देख के बहुत खुश हो गए और कह रहे थे कि डोरेमोन में जो डोरा आती है बिल्कुल वो लग रही है। फिलहाल हमें तो अच्छा लग रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, गर्मी से आराम मिलेगा। फिर बच्चों ने अपना अपना काम फिनिश करा। थोड़ी देर बच्चों ने मजाक भी बनाया, चिक्की कैसी लग रही। चिक्की बोली मैं खुश हूँ। उसके बाद चिक्की बोली मम्मा चलो आज पार्क चलते हैं। वैसे तो डेली बच्चे नहीं आते, जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन आते हैं हमारे साथ। तो हम बच्चों को लेके पार्क में आ गए और वॉक की, बच्चे अपने खेल में लग गए थे। वॉक करके ना सारी थकान चली जाती है पूरे दिन की काम की। और इसी तरह वीडियो को समाप्त करते